कि माइक पर इमरान नहीं है, कश्मीर खड़ा है। मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ एक ऐसे दौर में जब सारी कोशिशें हैं कि कश्मीर ना बोल सके, कश्मीर की आवाज़ दुनिया ना सुन सके। मैं कोशिश करता हूँ कि कश्मीर की आवाज़ दुनिया सुने। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब के। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, 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 ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ। मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, ये हुआ है सियासत की एक चूक से, ये हुआ है सियासत की एक चूक से, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, चुप कराया गया उनको बंदूक से, चुप कराया गया उनको बंदूक से, जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, ऐसी एक टीस हूँ, ऐसी एक पीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। यूं मेरे हौसले आजमाए गए, यूं मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए, पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, यूं उजड़ मेरे सारे घरों दे गए,
मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, खून में डूबी हुई ऐसी तहरीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। बारहा दोस्त कहते हैं कि इमरान कैसे महसूस कर लेते हो इस तरह से दर्द को। सोहेल साहब कल से पूछ रहे हैं कि कैसे हिम्मत कर लेते हो इस तरह की नज़में पढ़ने की। कभी कभी जब मुसलसल सफ़र के बाद घर लौटता हूँ और अम्मी बालों में तेल लगा रही होती हैं तो वो भी बेसाख्ता पूछ लेते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता। जवाब में बस इतना कह पाता हूँ कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, बस इतना कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मुझे सोहेल साहब का हुक्म हुआ है एक नज़्म सुनाने के लिए। एक नज़्म मुझे याद आ गई, मैं वो सुना देता हूँ। अक्सर आजकल आप खबरें भी सुनते होंगे, बरतानिया में हैं तो किस तरह से हमारे यहाँ तो एक सिलसिला चल पड़ा है, शहरों के नाम बदल दो, इलाहाबाद अब प्रयागराज है, फैज़ाबाद अब अयोध्या है, मुगल सराय जो है वो अब दीनदयाल उपाध्याय शहर है। अजीब अजीब मतलब अजीब अजीब काम चल रहा है। पिछले दिनों एक साहब असेंबली के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि ताजमहल को देखता हूं तो गद्दारी और कमज़ोरी का एहसास होता है। अजीब अजीब बयानात हैं। मैं कोशिश करता रहता हूं कि इस तरह उठने वाली हर आवाज़ को अपने तौर पर इस प्लेटफॉर्म से जवाब देने की हिम्मत जुटाऊं। एक नज़्म मुझे याद आ गई है, मैं सुना देता हूं। एक हौसले की नज़्म आप तक पहुंचाता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कुछ बच्चे हैं बीच में जो बोल रहे हैं, मैं भाभियों से गुजारिश करूंगा कि उन्हें चुप करा लें। हालांकि मुश्किल होता है बच्चों को चुप कराना, लेकिन आप अपनी पर आ जाएं तो बच्चे क्या, बच्चों के वालिद चुप हो जाते हैं, तो वो मुश्किल काम नहीं है, तो उन्हें चुप करा लें। मैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत संजीदा माहौल बन सा गया था। मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ा सा आपको उस मूड में ला सकूं। बिल्कुल इसमें शायरी है या नहीं है ये ना मैं तो खुद भी जानने की कोशिश करता हूँ, ना मैं इसे किसी कसौटी पे कसता हूँ। बस ये है कि मेरे दिल का दर्द है, मेरे दिल का गुबार है जो मेरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुँच रहा है। मैं नज़्म पढ़ता हूँ और तसव्वुर करिएगा कि मैं इसे वहाँ इसी आवाज़ के साथ पढ़ता हूँ कि बीते हुए कल से नफ़रत है
आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताज महल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताज महल से नफरत है। जो तारीख के कुछ ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल कांटे की तरह चुभ रहे हैं, मैं उन तमाम नामों को जोड़ के ये नज्म बना। बच्चे ने हिम्मत करी है, तो शायरी के लिए नहीं बल्कि मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताज महल से नफरत है। मुमताज से जोधाबाई तक, मुमताज से जोधाबाई तक चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। पहला बंद पढ़ता हूं कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर हम ही शहीद उस्मान हुए। जिनको जाना था चले गए। ये मिसरा और इस मिसरे के पीछे का दर्द शायद आप समझ पाएंगे। जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। एक अजीब डर है लोगों में, एक अजीब वहशत है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे माहौल में लोगों के अंदर का डर जरा सा खत्म हो, इसलिए और अपनी आवाज को बुलंद करके बोल रहा हूं। मैं ये बंद पढ़ता हूं, आखिरी बंद इस नज्म का, और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं लोगों से कह रहा हूं कि नहीं, डरो मत। जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वक्त बहुत बुरा इम्तहान लेता है, ले रहा है, लेकिन मैं लोगों से कहता हूं कि वक्त से डरो मत, वक्त की नब्ज पे हाथ रखो, क्योंकि जो वक्त को नहीं समझ पाते वक्त उन्हें मिटा देता है। जिनकी हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था वो वक्त को नहीं समझ सके, तो हमारे यहाँ आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहन रहे हैं। ये एक तल्ख सच्चाई है।
मैं पढ़ता हूं मिसरे और आपसे दुआ मांगता हूं साहब के। जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। ये भूल भुलैया अपनी है, ये कुतुब मीनारा अपना है। जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। ये भूल भुलैया अपनी है, ये कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। जो जो तुमने बनवाया है, मैं तंज का हामी नहीं हूं लेकिन कभी कभी करना पड़ता है, कि जो जो तुमने बनवाया है उसको किस दिन गिनवाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस और नजर दौड़ाओगे हमको ही हमको पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जाते जाते बस इतना कह के आपसे जा रहा हूँ। मेरे भी बड़े कहते हैं कि मोहब्बत की शायरी क्या करो, जुल्फ आंचल की शायरी क्या करो, तुम्हारी तो उम्र भी है। मैं बस ये सोच के एक बगावत वाला तेवर अपनाए हुए हूँ। मुझे बहुत छोटी सी एक बात याद आती है कि एक बार एक जंगल में आग लगी थी। जंगल के सारे परिंदे जानवर सब जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया, एक परिंदा होता है बहुत छोटा सा, हमारे यहाँ पाया जाता है, पता नहीं यहाँ मिलता है या नहीं, बहुत छोटा सा परिंदा है। वो भी अपने आशियाने को जलता हुआ देख रही थी और रो रही थी। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, वो उड़ करके पड़ोस के जंगल में एक तालाब था उस पर गई और अपनी चोंच में जितने बूंद पानी भर सकती थी भर के उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई और अपनी चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर पानी ले आई, फिर आग पर छोड़ दिया, फिर पलट के गई, फिर पानी ले आई और दहकती आग के ऊपर छोड़ दिया। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की एक डाल पर, पेड़ की डाल पे बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहाँ बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों रे गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया का जवाब मेरा जवाब है। गौरैया ने कहा, मुझे पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये पता है कि कल जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और वो कोशिश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। भरपूर तालियां बजाइए जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए। इन हालात में इस किस्म का लबो लहजा रखना, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे।